जय गुरु जी संगत जी। अभी तक की जर्नी थी 15 जून से और 6 जुलाई 2020 तक की। इस दौरान यूँ तो बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी भी घटनाएं हैं। अगर मैं सभी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो बहुत लंबी चेन बन जाएगी। इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, जो अवसर थे, जो मौके थे, उन्हीं को मैंने रिकॉर्ड करने की और आप सबके बीच में शेयर करने की एक प्रयास किया, एफर्ट किया है कि कैसे पिताश्री के साथ हमने ये वक्त गुजारा उनके सानिध्य में, उनके श्री चरणों में। अब बात आती है 7 जुलाई 2020 सॉरी, जो पिताश्री का अवतार दिवस है या जिसको हम उनका बर्थडे मानते हैं। तो उनका आदेश हुआ कि यहाँ पे एक सत्संग रखा जाए। तो मैंने फिर जो यहाँ पे एक दो लोगों को मैं जानता था उनको बोला, जो आसपास के सराउंडिंग्स में जिस लोगों को इन्फॉर्म कर पाए, ऐसे लोगों को मैं उनको बुलाया और बोला कि कल 3 to 5 यहाँ पे सत्संग है। इससे पहले भी 4 सत्संग यहाँ पे हो चुके हैं 2013 से। तो 2020 में 7 जुलाई को गुरु जी के अवतार दिवस पे या प्रकाश दिवस पे एक सत्संग का, उनकी आज्ञा के अनुसार एक प्रकाश दिवस का वो सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी लोग काफ़ी संगत आई और बड़े अच्छे ढंग से 3 to 5 यहाँ पे चूँकि काम का टाइम होता है संगत का, जो यहाँ पे लोग हैं, बासिंदे हैं, तो वो उन संगत ने यहाँ पे शिरकत किया, भाग लिया। और जैसा यहाँ पे एक परिपाटी सी बन गई थी कि जलेबी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, संगत की जो यहाँ पे क्योंकि गुरुजी को अब तक थोड़े बहुत संगत माननी शुरू हो गई थी, लोगों ने जानना शुरू किया था। और आइसक्रीम, ऑफ कोर्स आइसक्रीम, पिताश्री के हुक्म के अनुसार उनका बर्थडे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। और एक संगत अपने आप केक भी लेके आए, एगलेस केक कि हमारी तरफ से। उसकी मैं कुछ क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। वीडियो तो नहीं है पर फोटो हैं। जो सत्संग हुआ था 2020 में, तो जब काफ़ी संगत आ गई तो पिताश्री बैठे हुए थे। उनका ये था कि 6 बजे तक वाइंड अप करना है, क्योंकि 6 बजे उनको ग्रीनफील्ड दरबार में पहुंचना था। वहाँ पे बच्चों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए, उनका प्रकाश दिवस मनाने का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था फैमिली में। तो उन्होंने कहा मैं 6 बजे वहाँ चला जाऊँगा और आज डिनर मैं उधर ही करूँगा। तो वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे के चले गए कि इनको 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 उन्होंने काफ़ी संगत को पॉइंट आउट किया कि इनको ये तकलीफ़ है, इनको तो कल बुला लेना, मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो अकॉर्डिंगली मैंने उनको जैसे वाइंड अप हुआ सत्संग और उसके बाद भी संगत बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बताया कि आप कल से ना यहाँ पे आना शुरू करना, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ दरबार में बैठना, आपको हील करेंगे। तो संगत आनी शुरू हुई 8 जुलाई से। अब वो कैसे आए, पिताश्री ने बोला कि 3 टाइम रख ले, एक 9 बजे से और 11:30 बजे मॉर्निंग सेशन, और एक लंच सेशन 12:30 से 2 बजे तक, और एक इवनिंग में 5 to 7। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही ये बात फैली कि यहाँ पे ये शुरू होना है ट्रीटमेंट, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ के लोग, जो लोकल लोग थे, वो आने शुरू हुए कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। फिर मुझे अल्टीमेटली एक डायरी मेंटेन करनी पड़ी, सबका नाम उसमें लिखना पड़ा, उनकी बीमारी, और सबको टाइम स्लॉट अलॉट किया गया। आपने इतने बजे आना है, जैसे पिताश्री ने आदेश दिया कि इनको इतने बजे बुलाना है, इनको इतने बजे बुलाना है। तो उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने जो यहाँ पे सबको रीड किया कि ये लोग पानी कम पीते हैं, तो सभी को समझाया कि आपने पानी पीना है, अच्छे से पीना, 8 से 10 गिलास। तो मेरे लिए ये आदेश था
कि जैसे ही आए 2 गिलास पानी सामने में, एक उसका जग पानी का भरा हुआ, 2 गिलास और 2-4 बिस्किट, कि सूखा पानी किसी को नहीं पिलाना है, पहले बिस्किट खिलाना, उसके साथ पानी पिलाना है। और फिर जिस रूम में पिताश्री सोते हैं, उनका बेड है उसी की साइड में एक और चारपाई या पलंग सा लगाना पड़ा कि वो पेशेंट के लिए जो भी आते थे उनको वहाँ पे लिटाते थे, और पिताश्री अपने बेड पे बैठ जाते थे या वो खड़े होकर उनका ट्रीटमेंट करते थे, और उनकी आज्ञा के अनुसार वहाँ पे एक पानी का गिलास रख दिया जाता था उस बेड में, ट्रे पे और आधे घंटे का टाइम स्लॉट होता था हर एक पेशेंट का, और मैं बाहर बैठ जाता था। जो और पेशेंट आते थे उनको मैं पानी पिलाने पे लगा रहता था, बिस्किट खिलाने पे, और पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। सारा काम हम अकॉर्डिंगली पहले निपटा देते थे, और बाहर आंगन में बैठ जाते थे, अंदर चेयर पे भी बैठ जाते थे। तो जैसे आधा घंटा होता था मैं उनको नॉक करता था कि आ जाओ, बाहर आ जाओ, लो आप पानी पियो। फिर दूसरा पेशेंट जो तैयार हो जाते थे 2 गिलास पानी पी के, बिस्किट खा के, उनको अंदर भेज देते थे, और वहाँ पे पानी का गिलास फिर रख दिया जाता था। इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा। और कईयों को पिताश्री ने बोला कि इनको खाना भी खिलाना है, लंच या ब्रेकफास्ट, उसको मैं ब्लेस करूँगा, यहाँ पे रख देना, उसके बाद एक खाएंगे। फिर ऑल ऑफ सडन उन्होंने बोला यार लोगों का भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या सोचेंगे कि हमको क्या मिला के खिला दिया। जैसे ह्यूमन का नेचर है, मनुष्य का नेचर है पॉइंट आउट करने का, अच्छा हो गया तो मेरा किस्मत है, ख़राब हो गया तो गुरुजी ने कर दिया। तो कहता इनको बोल कि खाना बना के अपने घर से लाओ, और यहाँ पे अपनी प्लेट चम्मच लाओ और खुद यहाँ पे रख दो, जहाँ पे पिताश्री जिस बेड पे सोते हैं उस बेड पे बीच में ट्रे के ऊपर वो खुद ही रखते थे, और जैसे उठना उन्होंने और अपना खाना लेके बाहर आके और यहाँ पे खा लो। तो 9 बजे से 11:30 बजे तक नॉन स्टॉप संगत आती थी। कभी कभी संगत ज़्यादा हुई तो 2 स्लॉट, एक को नीचे कारपेट पे लिटा देते थे और एक चारपाई पे लेटते थे। इस तरह से सिलसिला चल पड़ा। लंच आवर में भी नॉन स्टॉप संगत आनी शुरू होगी, 2 घंटे में 1.5 घंटा। फिर शाम को 5 बजे का जो तीसरी पारी होती थी, उसमें भी कोई खाना लेके आते थे, और 7 बजे फिर उस टाइम आरती नहीं कराते थे यहाँ पे सिर्फ मंत्र जाप। उन्होंने बोला इनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, लाइट बंद कर दो सारी, और शुरू में आधा घंटा, पहले मैंने 5 मिनट से 10 मिनट से शुरू किया क्योंकि आदत डलवानी थी बैठने की, और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद में आधा घंटा तक भी मंत्र जाप हुआ करता था, और संगत बड़े, कोई हिलने का नाम नहीं लेता था। और जब देखिए गुरुजी रास्ता अपने आप, साधन अपने आप जुटाते हैं। पानी का यहाँ पीने के लिए दूर से लाना पड़ता था, तो लोग अपने साथ पानी की गैलन भी लाना शुरू कर दिया, पानी के बर्तन। उसके बाद उन्होंने देखा ये बिस्किट खिला रहे हैं, तो संगत अपने जो भी आते थे वो कुछ ना कुछ बिस्किट लेके आने शुरू हो गए। और शाम में जो चीज़ें होती थी कि जलेबी और समोसे होते थे कई बार, और चाय बनती थी, तो हम दूध दुकान से ख़रीद के लाते थे। तो एक संगत ने देखा कि ये तो दूध वहाँ से ख़रीद के ला रहे हैं, उन्होंने अपनी गाय का दूध लाना शुरू कर दिया। मतलब गुरुजी ने सारे रास्ते अपने आप क्लियर कर दिए। तो वो लोटा भर दूध ले आना, और अपने आप सेवादार जुट गए जो जूठे गिलास धो रहे हैं। एक बच्ची है यहाँ पे, अब उसने 11th का पेपर दिया है, वो बिटिया अपने आप आना, उसने सुबह के बर्तन साफ़ करना, जो सेवा करना, दिन में भी उसने करना, शाम में भी करना, चाय बनानी, चाय बांटनी। और फिर संगत ने जलेबी और समोसे लेने, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता था कि जब यहाँ पे समोसे जलेबी का ढेर ना लग रहा हो। और 40-50 संगत हो जाती थी, 30 संगत, जिस दिन कम होती थी तो 30। बारिश भी होती थी, लेकिन संगत अपनी छतरी छुतरी लेके और अंधेरे में दूर दूर से आना, जो काफ़ी दूर उनको पैदल भी चलना होता था। इस तरह से अपने आप पिताश्री ने, गुरुजी ने पानी का जुगाड़ करवा दिया, बिस्किट के जुगाड़ करा दिए, लोग ला रहे हैं। हाँ, जब नहीं होता था तो हम उसको करते थे, क्योंकि गुरु घर है, कोई खाली हाथ ना जाए।
चाय पानी और ये सब चीज़ें खा के जाए। कईयों को रात में होता था कि इनको घर से बना हुआ ही खिलाना है, जो भूख लगेगा तो उनको खिलाते थे। तो गुरुजी ने रास्ता दूध भी अपने आप आ रहा, समोसे जलेबी अपने आप आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया उस सत्संग के बाद इतनी संगत, मेरे ख्याल में आई थिंक 30 या 32 संगत को उन्होंने उस टाइम हील किया। क्योंकि ऑल ऑफ सडन फिर हमें 17 अगस्त 2020 में वापस जाना पड़ा। नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जिनका वेटिंग चल रहा था कि हाँ अब आना है, अब आना है, अब आना है। तो उन्होंने कैसे हील किया उनको, जो संगत बाद में आना शुरू हुआ। तो और मैं आपको बताऊं कि कैंसर से लेके बीपी से लेके शुगर तक हर तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ, अनगिनत स्लिप डिस्क। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस संगत में इस लेडी में ब्लड खून की कमी, होमोग्लोबिन इसका कम है, इसको नापाओ, इसका इतना है। तो जितना पिताश्री बताते थे कि इसका होमोग्लोबिन इतना है, एग्जैक्टली उसको जांचने के बाद उसका उतना ही आता था। किसी का बीपी ज़्यादा, कहते इसका इतना है। तो उन्होंने बोला कि इनको बोल, ये होमोग्लोबिन की एक कोई दवाई बताई उन्होंने और मेरे को बोला कि तू सर्च कर इसमें। तो मैंने 5 जो गुड प्रोडक्ट थे वो छंटनी उनको करी, उन्होंने बोला ये कर। अब वो कहीं दूर दूर से उन्होंने मंगवाए और जिनके पास पैसा नहीं था उनको बोला कि इससे पैसे नहीं लेना, इसको 5 बोतल दे दे, अब पैसे नहीं लेना। और ऊपर से इनको बोला, एक विडो लेडी थी, उसका हस्बैंड नहीं था, एक छोटा बच्चा था और वो मेरे ख्याल में मजदूरी करती है। तो उन्होंने कहा इसको फ्री दे और इसको ना 2000 रुपये इसके पॉकेट में डाल देना, चुपचाप से दे देना, ये गुरुजी की तरफ से है। कितनी केयर करते हो। और उन्होंने कहा कि इसके घर पे सत्संग करना है तो सब कुछ अपने घर से ले जाना है, चाय और बिस्किट, सिर्फ चाय और बिस्किट और कड़ा प्रसाद बनेगा, वो सब ले जाना है, बस इसके घर पे सत्संग करना है, मुझे वहाँ जाना है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित करी। इस तरह से सत्संग का सिलसिला चलना शुरू हो गया। संगत जी, वो सत्संग की कुछ क्लिप्स हैं, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत आपके संज्ञान के लिए कि ऐसे ऐसे सेलिब्रेट हुआ था। काफ़ी संगत अंदर बैठ गए थे चाय नाश्ता लेने के लिए। ये कुछ दृश्य हैं। तो संगत जी, इस तरह से यहाँ पे सत्संग का सिलसिला शुरू हुआ। दिन रात मेला लगा रहता था यहाँ पे, सुबह से शाम तक इतनी संगत और इतना उनका विश्वास। वो जो हमारा मेन गेट है वहाँ पे उसको छूना, फिर चौखट पे आके छूना, और अनलिमिटेड यहाँ पे सत्संग हुए हैं कि तेरे घर पे सत्संग करना, तेरे घर पे सत्संग करना, वहाँ सत्संग करना, वहाँ जाना है। तो तरह तरह के यहाँ पे दौड़ भाग शुरू, उसको बुला, उसको बुला, इसको कर, इसको ये करना है, इसको ये करना है। और जब हम 17 अगस्त को फरीदाबाद वापस भी चले गए थे, तब भी यहाँ पे संगत के फ़ोन आते, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहते थे कि तुम आओ और जो हमारा रैन बसेरा है यहाँ पे जाके 10 मिनट बैठ जाना या आधा घंटा बैठ जाना, आंख बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि हमारा गेट खुला रहता है, घर बंद रहता है बट गेट खुला रहता है, संगत आती है। और वहाँ पे आधा घंटा जिसकी जैसी बीमारी होती थी उसको वैसे ही, और ध्यान लगा के बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे किसी को तेल ब्लेस कराना होता था तो कि इतना आधा लीटर तेल ले आना या 1 लीटर तेल ले आना, और इसको जो खिड़की की चौखट है उस पर रख देना, या जो मेन डोर है उसकी चौखट पे रख दो, पूरी रात होल नाइट रख दो, सुबह आके ले जाना। और माथा टेकना, तो वो चौखट जहाँ से अंदर घर में एंट्री होती है वहाँ पे माथा टेक के बैठ जाओ, जहाँ भी सहूलियत है वहाँ बैठ जाओ। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रीटमेंट उन्होंने ऐसे किए। जैसे आज की दौर में ओवरसीज़ में वो ट्रीटमेंट करते हैं, कनाडा में जो भी संगत बाहर है या अक्रॉस इंडिया जो संगत है उनका भी ऐसी ट्रीटमेंट वो करते हैं।
तो वन फाइन डे मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिए तो अच्छी बात है। अब एक संगत आई, उनके स्लिप डिस्क था और पेट में वो बहुत प्रॉब्लम थी उनकी। तो वो आए तो उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तो जैसे पिताश्री का हुक्म था कि वहाँ जाके बैठ जाओ। उन्होंने कहा बेटा मैं चल इसको तेरे को दिखाता हूँ। उन्होंने कहा आंख बंद कर दे, और मैं आंख बंद करके बैठ गया और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। कहते कैसे कपड़े पहने हैं उसने, तो उसका पूरा मैंने देखा, वो जहाँ बैठी हुई थी वो लेडी मैंने क्लियर उनको देखा साफ। कहता अब इनको फ़ोन करके पूछ। मैंने कहा नहीं पिताश्री, जो आपने दिखाया वो नज़ारा मेरे लिए काफ़ी है। मैं आप पे ऐसा डाउट नहीं कर सकता कि वो मैं आप पे उंगली नहीं उठा सकता। आपने जो दिखाया बिल्कुल सही दिखाया। तो संगत जी, इसके बाद अब जो सिलसिला होगा सत्संग का, मैं कुछ मेन जो उन्होंने पॉइंट आउट किया और जिनको उन्होंने हील किया उसको रिकॉर्ड करने का मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, जो मेन इवेंट्स। नहीं तो बहुत सारा लंबा ये चेन हो जाएगी, आप भी शायद इसको बोर हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी के साथ उनके हर क्षण, हर पल का, जहाँ जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, जैसे जैसे उन्होंने हील किया, जहाँ जहाँ वो गए, मैंने वो आपको सबको उससे रूबरू कराने का एक प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वो सारी चीज़ें। अब ये जो पार्ट, इस पार्ट से आगे है, वो इस बात का होगा कि सत्संग के बाद उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन सबको मैं रिकॉर्ड करके आप सबके रूबरू कराने का पूरी कोशिश करूँगा। और आपको भी आनंद आएगा कि पिताश्री डिवाइन फॉर्म में, फिजिकल जब वो प्रेजेंट थे तब तो उन्होंने जो किया सो किया ही सभी ने देखा है, लेकिन डिवाइन फॉर्म में भी जो उन्होंने किया है उसको मैं आपको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जय गुरु जी।